न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चा और बातें तो बहुत होती रहीं, लेकिन ये पहला मौका है जब एनसीईआरटी जैसी संस्था ने अपनी एक किताब जो सामाजिक विज्ञान की है उसमें एक अध्याय न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर शामिल किया है। और अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार है और मुकदमों की कितनी लंबी फेरहिस्त है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मंशा है एनसीईआरटी की आखिर ये चैप्टर शामिल करने की? देखिए, मेरा मानना है ये एकेडमिक कुरिकुलम का बात ही नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन है। और पहली बात, जुडिशरी को सिंगल आउट करना कि जुडिशरी में करप्शन है अपने आप में गलत है। लोगों की जो साख है, जुडिशरी में जो विश्वास है उस पर आँच आएगी। ये हर एक विंग में करप्शन है। और जहाँ तक जुडिशरी की बात है, हमारे यहाँ सिस्टम है जिसमें आप जुडिशरी के किसी भी जज को किसी भी क्रिमिनल लॉ में इम्यूनिटी नहीं है। जो एक दो प्रक्रिया है जो हायर जुडिशरी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर या कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो चीफ जस्टिस द्वारा सहमति ली जाती है। और हमारे हायर जुडिशरी में इन हाउस प्रक्रिया है जिसके तहत ये इंटरनली डील करती है करप्शन के मामलों को। जहाँ तक इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, मतलब इसको एक एकेडमिक कुरिकुलम में शामिल करने की बात है, ये सरासर गलत है। कल हम क्या इस देश में ये पढ़ाएंगे कि पॉलिटिक्स का करप्शन, पुलिस का करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का करप्शन? क्या हम करप्शन को एक कुरिकुलम में डालने के लिए यहाँ हैं? नहीं। और पहली बात तो ये है। दूसरी कि आपने जुडिशरी को सिंगल आउट किया है। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, हमारे यहाँ सारे सिस्टम है, कहीं भी इम्यूनिटी नहीं है जजेस को। कितने जजेस को कन्विक्शन हुई है करप्शन में? आप देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ है, पॉलिटिक्स में कितने लोगों को हुआ है। तो क्या हम लोगों को करप्शन पढ़ाएंगे या हम इससे डील करेंगे? ये मानना मेरा ये सही बात है कि करप्शन अगर है तो उसको हम ढक नहीं सकते, हम सामने लाएंगे तभी उसके लिए उस समस्या का हल होगा। ये एक न्यूज़ का मामला है। आप न्यूज़पेपर में, आप मीडिया में दिखा सकते हैं अगर कोई करप्शन के इशू आता है, और आपने दिखाया भी है, तो ऐसे में न्यूज़ का मुद्दा हो सकता है। बट एकेडमिक कुरिकुलम में, सिलेबस में ये डालना अपने आप में मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता। हाँ, जुडिशरी में कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें करप्शन जो प्रॉब्लम है उसको लेके आप क्या पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ जुडिशरी में कोई इम्यूनिटी नहीं है जजेस को। जहाँ तक जो सेफगार्ड है वो है, इन हाउस प्रोसीजर है, चीफ जस्टिस के पास पावर है। और अभी तक कहीं भी किसी ने अगर आप स्टैटिस्टिक्स में ये दिखाते हैं कंप्लेंट्स कितने आए हैं, तो ये अपने आप में गलत प्रक्रिया है, गलत सोच है। आपको पता है कि एक आम आदमी के खिलाफ भी एलिगेशन होता है, देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप ये दिखाएं कि कन्विक्शन कितने जजेस के हुए हैं। तो ऐसे में ये वो उस लेवल का मुद्दा नहीं है कि आप इसको एकेडमिक कुरिकुलम में बच्चों को करप्शन के बारे में पढ़ाएं। इससे जुडिशरी पे बहुत बड़ा आघात है, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आघात है। क्योंकि जुडिशरी में विश्वास है तो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। और जो भी सिटीजन कहीं भी किसी चीज़ से वो होता है तो उसको विश्वास है, जुडिशरी में आता है, आप उस विश्वास पे आक्षेप है, हमला है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब दो लोग सड़क पर लड़ते हैं तो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तुम्हें अदालत में देख लेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि बच्चों को जागृत किया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जुडिशरी पर अभी चैप्टर रखा गया है तो भविष्य में हो सकता है कि और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं या राजनीतिक जो लोग हैं उनको लेकर के, क्योंकि आमतौर पर एनसीईआरटी के कई बार चैप्टर विवादों में आए हैं और उन्होंने पुनर्विचार करके उन्हें हटाया भी है। तो ये संभवतः कि हो सकता है कि अगर जुडिशरी पर विवाद बढ़े कि ये चैप्टर क्यों शामिल किया गया है, तो शायद सभी डिपार्टमेंट को इसमें शामिल कर लिया जाए, तब क्या सही होगा? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ आप अगर एकेडमिक कुरिकुलम की बात करें तो अगर ये सामाजिक शास्त्र है या पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ भी ये पढ़ाया जा रहा है, आप उसके पैरामीटर में इसको डिस्कस करें। इसमें ये देखें कि हमें कानून में क्या कमी है,
कानून में किस हद तक कमी है, क्या हम उसको कैसे स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं। अगर आप कानून की बात करेंगे, लॉ मेकिंग की बात करेंगे, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, तब तो जायज़ है। आप सिर्फ करप्शन बता के उसको एक समस्या बता रहे हैं, हल नहीं बता रहे हैं। यानी कि अगर बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा तो इसके प्रभाव भी होंगे। एकदम प्रभाव होंगे। अगर ये एकेडमिक करिकुलम में जा रहा है, आप सोचिए कि जुडिशरी को जब आपने सिंगल आउट किया है, तो एक मेरे जहन में, एक आज के जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उसके जहन में होगा कि जुडिशरी में करप्शन है। यानी कि एक छवि बन जाएगी जुडिशरी की बच्चों के मन में, और भले ही वो बड़े होकर के वकालत में आएँ या फिर किसी और क्षेत्र में जाएं, उनके मन में यही रहेगा कि जो न्यायपालिका है वहाँ भ्रष्टाचार बहुत है और पूरी न्यायपालिका ही इसमें शामिल है। यानी कि सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, केस टू केस बेसिस पर नहीं देखेंगे फिर वो। हाँ, केस टू केस बेसिस पे नहीं देखें। वही मैंने बोला कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, जो इंडिविजुअल के लिए है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। आप कोई दो पॉलिटिकल लीडर्स की कन्विक्शन हो जाती है, आप ये नहीं बोल सकते कि पार्लियामेंट के सारे लोग जो हैं करप्ट हैं, सारे नेता करप्ट हैं। इस तरह से आप कई पॉलिटिकल स्कैम्स आपने देखे हैं, उसमें हमने कभी भी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के कारण पूरे ग्रुप को या पूरे डिपार्टमेंट को नहीं किया। हाँ, हमने उसको एक चैलेंज के रूप में देखा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। तो मैं फिर से यही बोलूँगा, मैं छिपा नहीं रहा, ना ही मैं उसके पक्ष में हूँ। न्यूज़ है, अगर कहीं करप्शन होता है तो आप उसको दिखाएं, उसके बारे में डिस्कस करें, बट इसको एकेडमिक करिकुलम में पढ़ा के आपको क्या मिल रहा है? क्या अपील करेंगे आप एनसीईआरटी से? और एनसीईआरटी अगर अपील नहीं सुनती है तो क्या इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए? मेरा मानना है हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर इनको अगर ये सोशियोलॉजी की किताब है जो ऐसा आपने बोला, तो इसमें एक करप्शन का इशू, एक होलिस्टिक इशू पढ़ाने चाहिए बच्चों को। जब भी आप पढ़ाएं तो होलिस्टिक, पूरे देश की समस्या एक है, करप्शन एक समस्या है, बट एक इंस्टीट्यूशन से उसको सीमित ना करें। और करप्शन अगर आप उसको एक समस्या के रूप में देखेंगे तभी उसके हल के बारे में आप सोचेंगे। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को सामने लाके खड़े कर देंगे तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। यहाँ जुडिशरी पे आक्षेप होगा, जुडिशरी की इमेज पे का हनन होगा, पब्लिक का फेथ जाएगा। हाँ, इस समस्या का हल तभी होगा जब हम करप्शन की बात करेंगे कि करप्शन को हम कैसे टैकल करें और करप्शन कैसे एक समाज में एक बीमारी के रूप में उभर रहा है। तो उस ढंग से अगर आपने एक सिर्फ जुडिशरी को इस तरह से दिखाया है तो इससे लगता है जैसे कि हमारे सारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा करप्ट जुडिशरी ही है। क्या ये आशंका जताई जा सकती है कि एनसीईआरटी के कंधे पर रख करके जुडिशरी को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो मैं अगर ये बोलूँ तो जिन्होंने जो एकेडमिक हैं, जिन्होंने ये चैप्टर लिखी होगी, मैं उनकी मंशा पे, उनके बोनाफाइडी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन्होंने किसी के कहने पे लिख दिया। मे बी वो उन्होंने अज्ञानता में, मे बी उनकी ऐसी, मैं चूँकि मे बी अति सक्रियता में, मैं लॉयर हूँ, वो एकेडमिक बहुत बड़े होंगे, बट मेरा मानना है कि उनकी जो विचारधारा है संकीर्ण हो सकती है और वो संकीर्ण विचारधारा से इन्होंने इस सब्जेक्ट को डील किया है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है जब किसी शिक्षा बोर्ड ने या एनसीईआरटी जैसी संस्था ने जुडिशरी को लेकर के इस तरह का कोई चैप्टर शामिल किया? नहीं, मेरे जहन में ऐसा नहीं है। हाँ, हम जब जुडिशरी के चैलेंजेस की बात करते हैं तो कई हद तक हम पेंडेंसी की बात करते हैं। उन्होंने पेंडेंसी की बात उठाई है, उसका समस्या अगर वो उस तरह से वो उसको देखें तो पेंडेंसी एक समस्या है और उसका सॉल्यूशन जुडिशरी के पास नहीं है, उसका सॉल्यूशन एग्जीक्यूटिव के पास है। तो इसलिए अगर वो किस चैप्टर में उठा रहे हैं, किस तरह से उठा रहे हैं, जुडिशरी को दोषी मान रहे हैं, तो वो भी एक इशू होगा। जैसे मैंने बोला संकीर्ण है, अगर तो हो सकता है कि वहाँ भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट वो भी जो पेंडेंसी भी है उसको एक होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा। जुडिशरी पे आप आरोप नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ पब्लिक जो पॉपुलेशन पर और जजेस का परसेंटेज है बहुत कम है। लॉज ऐसे हैं जहाँ की प्रोसीजरल हर्डल बहुत ज़्यादा हैं और तो इन कई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है। उस ज्ञानंद जी, करीब 20-22 साल हो गए मुझे भी ये सुनते सुनते और देखते देखते कि जुडिशरी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।
क्या सरकार, न्यायपालिका इतना बड़ा तंत्र है और इतना बड़ा तंत्र मिल करके भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्या नियत नहीं है? देखिए, इसमें नियत नहीं है, एक हॉलिस्टिक ढंग से सोचने की क्षमता नहीं है। इसमें जब पेंडेंसी की हम बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी एक इशू आता है। इसमें हमने टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक एसिमुलेट किया है, पर आज भी फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जजेस के रेशियो बहुत कम है। सिलेक्शन की प्रक्रिया और हमको चेंज करनी पड़ेगी। हमें कॉम्पिटेंसी का जो सवाल आता है कि आप कैसे कॉम्पिटेंसी डिसाइड करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो कई इंडिविजुअल जजेस होंगे जिनके कारण पेंडेंसी बढ़ रही है। आज के डेट में मेरी जानकारी में ये है कि पॉइंट सिस्टम हाई कोर्ट ने लगा रखा है। जजेस जो कितने डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कितने उनके पास पेंडेंसी है इंडिविजुअल जजेस के पास, ये रिकॉर्ड देखी जा रही है। तो लेकिन फिर भी नंबर ऑफ जजेस कम है, उनके पास फाइलें बहुत ज़्यादा हैं और उन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कानून है, जो कानून भी कई हद तक उसके आड़े आता है। तो कि एक जगह ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए हॉलिस्टिक चेंजेस कई तरह से करने होंगे। एक और जो व्यू है वो निकल करके सामने आया है कि एनसीईआरटी का मकसद इस अध्याय के पीछे ये है कि बच्चे आज पढ़ेंगे कि जुडिशरी में इतना ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, इतना भ्रष्टाचार है, तो भविष्य में जब वो इस क्षेत्र में जाएंगे तो वो इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं फैक्चुअली फिर से आपको बोल रहा हूँ, फैक्चुअली मुझे इस बात पे बेसिक हमारे जो जुडिशरी का जो बेसिक सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसके खिलाफ है। अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है, उसको आप बता रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन है, तो हमारे यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है और हमारी बेसिक जो फाउंडेशन है बच्चे की, वो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं जुडिशरी में कंप्लेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं जुडिशरी में करप्शन है। आपको पता है कि अगर कोई कंप्लेंट होता है पॉलिटिशियन पे तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही थी, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसमें। हमने जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाता तब भी एक नेता को आप आगे के इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। तो ये बेसिक प्रिजम्पशन है और अगर वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं तो आपने उनकी बेसिक आइडिया ऑफ हाउ जुडिशियल सिस्टम पे आघात है, उनको गलत सिखा रहे हैं। एक अंतिम सवाल करूंगा कि अगर एनसीईआरटी द्वारा ये चैप्टर हटाने के लिए पुनर्विचार नहीं किया जाता या नहीं हटाया जाता तो क्या न्यायपालिका की ओर से इस मामले पर सो मोटो लिया जा सकता है, और या फिर कोई अगर इस मामले पर शिकायत आती है न्यायपालिका के पास तो उसे हटाने का निर्देश जाहिर सी बात है कि न्यायपालिका दे सकती है इस मामले में? देखिए, न्यायपालिका के कंधे बहुत मजबूत हैं। ऐसी किताबों से या ऐसे चीज़ों से वो मुझे नहीं लगता कि सो मोटो न्यायपालिका इसका कॉग्निजेंस लेगी। इससे न्यायपालिका पे जो विश्वास है, हमारे यहाँ जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी सबसे स्ट्रॉन्ग स्तंभ बनकर निकला है इतने 50-60 सालों में, इतने सालों में। तो उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है इस चैप्टर से। तो इसीलिए उस तरह से जुडिशरी अपने सेल्फ कॉज में इस तरह का कदम नहीं उठाएगी, मेरा मानना है। लेकिन इस पर कोई आदमी, एक लॉयर आहत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आप कंप्लेंट के बेसिस पे जुडिशरी में करप्शन दें, आप स्टैटिस्टिक्स दिखाइए, आप भी पत्रकार रहे हैं, कितने जजेस को कन्विक्शन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सुना आपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी को, जिनके मुताबिक जो अध्याय शामिल किया गया है उसमें खामी है, मूल जो उसका तत्व है उसमें ही खामी है, और ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी को पुनर्विचार ज़रूर करना चाहिए। अन्यथा अगर कोई वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी की खटिया भी खड़ी हो सकती है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।